कोरोना के कारण या कोरोना का कहिए कि बहाना बनाकर कोरोना का रोना रोकर सरकार के आदेश पर विश्वविद्यालय को बंद किया गया है। अब पिछले 2.5 सालों से विश्वविद्यालय में पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है। अगर आप ये कह रहे हैं कि सरकार कितनी सफल हुई कितनी असफल हुई है, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे सरकार एकदम निठल्ली है। पूरी सरकार निठल्ली है, क्योंकि रोजगार के मामले में यहाँ 0 सन्नाटा है। सरकार लगातार 2014 से 2 करोड़ रोजगार दे रही थी, बिहार में 70 लाख दे रही थी, यूपी में 20 लाख दिया जा रहा था, सब जीरो हो गया। बीएचयू में लगभग 29 छात्रावास ओबीसी के फंड से बने हुए हैं, लेकिन ओबीसी के छात्र छात्राओं को उसमें रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है। तो उस जानती है कि छात्र विरोधी सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार छात्र विरोधी सरकार है। हम लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि छात्रों का हुजूम जमा हुआ है। बीएचयू के जो छात्र हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इलाहाबाद में जो घटना हुई, छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, उसको लेकर ये विरोध कर रहे हैं। आइए हमारे साथ एक है युवा छात्र हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मुद्दा क्या है। सर बताइए कि क्या मुद्दा, क्या आप लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं? हम लोगों का इकट्ठा होने का मुख्य उद्देश्य यह है, जिस तरीके से इलाहाबाद में, पटना में, देश के और जगहों पे छात्रों को बर्बरतापूर्वक लाठियों से पीटा गया है। उनके दरवाजे को देखे होंगे आप, वीडियो में आया होगा कि पुलिस अपनी पट से मारकर उनका दरवाज़ा तोड़ रही है, खिड़की तोड़ रही है, कहीं उनका सर फोड़ रहा है। उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। छात्र अगर रोजगार मांग रहा है तो उसको आप लाठी से पीट दे रहे हैं। किसान अपना हक मांग रहा है तो उसको आप पीट दे रहे हैं। किस तरीके से देश का माहौल बना हुआ है कि छात्र, नौजवान, किसान सब लोग परेशान है। वहाँ पर छात्रों पर जो हमला हुआ उसकी वजह क्या है? मुख्य वजह ये है कि छात्रों ने अपने मांग को रखा, जो कि क्या कहते हैं कि रोजगार को लेकर, तो उसके लिए छात्रों को ऊपर बहुत बुरी तरीके से लाठियों से और डंडे से पीटा गया। अच्छा, तो इस चुनाव का माहौल है, आप लोगों को क्या कोई राजनीतिक पार्टियों से समर्थन मिल रहा है? राजनीतिक पार्टी में जो छात्रों का और नौजवानों किसानों का बात कर रही है, उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार बनेगी। और समाजवादी पार्टी एक विकल्प भाजपा के खिलाफ दिख रही है, जो 2022 में अपनी सरकार बना रही है अखिलेश यादव के नेतृत्व में। तो क्या समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो छात्रों के साथ खड़े हैं, छात्रों को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, आदरणीय अखिलेश यादव जी छात्रों के साथ हैं, और उनकी जो युवा सोच है वो ऐसे नेता हैं जिन्होंने छात्रों के लिए 18 लाख से लेकर 20 लाख तक लैपटॉप बांट दिए, और भी कई तरीकों से छात्रों के लिए बहुत सी योजनाओं का उन्होंने शुभारंभ किया। जी बताइए कि यहाँ पर मुद्दा क्या है, मसला क्या है, क्यों यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं? मसला सर, जैसा कि हमारे बड़े भैया ने मसला आपको पूर्णतः समझा दिया है। हमको आज़ाद हुए सारा 75 साल हो गए। आज़ादी से पहले हमारे आंदोलन को दमनकारी नीति से अंग्रेज दमन करते थे हमारे आंदोलन का। उस समय भी जो हमारे आंदोलनकर्ता रेल की पटरियों को विरोध करते थे, ट्रेनें रोकते तो क्रांतिकारी कहलाए। उनका अंग्रेज विरोध किया, आज हमारे ऐतिहासिक नेता हुए हैं। और हम लोग जब अपना दमन करते हैं, हम लोग कोई आंदोलन चलाते हैं, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो हम लोग ये भी पुलिस द्वारा हमारी दमनकारी नीति, ये सरकार भी आज आज़ादी के 75 साल बाद भी दमनकारी नीति अपनाई हुई है। अंग्रेजियों में इनके सरकार हमें कोई अंतर नहीं समझ में आता। ये लोग भी दमन कर रहे हैं, और जब दमन होगा हम चुपचाप बैठने वाले नहीं। उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है वो छात्रों के खिलाफ काम कर रही है। बिल्कुल काम कर रही है, चाहे पूरा जग जाहिर है, इसमें कोई हमारे पास क्या ही कहें। आप सब जानते हैं, हम जानते हैं, जनता जानती है, सब जानती है कि छात्र विरोधी सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार छात्र विरोधी सरकार है। अब की बार इस चुनाव में जो युवा हैं, जो छात्र हैं, वो किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? अब की बार चुनाव में युवा वोट की चोट मारेंगे, और ये सरकार पूरी तरह से बाहर जाए, एकदम ध्वस्त कर देंगे। वोट की चोट से हम अपना जवाब देंगे। हमारे पास बहुत सुनहरा अवसर है कि अगले महीने ही हमारे यहाँ पे चुनाव शुरू होने जा रहा है, और वोट की चोट से हम बतला देंगे इनको कि छात्र किसी देश की रीढ़ की हड्डी होती है, और रीढ़ की हड्डी पे आप लाठियों से वार करेंगे तो देश कमज़ोर होगा, और हम देश कमज़ोर नहीं होने देंगे। ये बताइए कि जो विरोध चल रहा है, मैंने पहले भी पूछा कि क्या चुनाव का माहौल है, तो जो छात्रों का गुस्सा है वो सरकार के खिलाफ है, तो क्या अन्य राजनीतिक दलों से, विपक्ष की पार्टियाँ, उनसे कोई समर्थन मिल रहा है छात्रों को? छात्र देखिए आरंभ से ही स्वतंत्र रहे हैं। छात्र किसी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित नहीं है। छात्रों को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, जो सरकार इस मामले पे एकदम फेल है।
तो सरकार का ना इलाहाबाद पटना से लगायत का ना तमाम जगहों से विरोध कर रहा है। उनको रोज़गार चाहिए और सरकार लगातार 2014 से 2 करोड़ रोज़गार दे रही थी, बिहार में 70 लाख दे रही थी, यूपी में 20 लाख दिया जा रहा था, सब जीरो हो गया। इसीलिए का ना छात्र जो है आंदोलन के लिए बाध्य हैं। तो बाकी अन्य विपक्षी पार्टियों से कोई समर्थन नहीं मिल रहा छात्रों को? जो पार्टी छात्र हितों में काम करती है, छात्रों के लिए सदैव खड़ी रहती है, वो छात्रों के साथ खड़ी है वो पार्टियाँ। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो रोजगार का मुद्दा एक बड़ा मसला बन गया है, आप एक युवा हैं, छात्र हैं, आपको क्या लगता है कि रोजगार के मुद्दे पर जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार भी कितनी सफल रही है? अगर आप ये कह रहे हैं कि सरकार कितनी सफल हुई कितनी असफल हुई है, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे सरकार एकदम निठल्ली है। पूरी सरकार निठल्ली है, क्योंकि रोज़गार के मामले में यहाँ 0 सन्नाटा है। और हम लोग तो काफ़ी 2015 से पास आउट हैं और फार्म भर रहे हैं, यहाँ तक कि फॉर्म भरते हैं, परीक्षा भी कैंसिल हो जाती है, और परीक्षा होती भी है तो परीक्षा का क्या कहा जाता है कि पेपर लीक कर दिया जाता है। आप यहीं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र हैं? जी हाँ, मैं यहीं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ। 2010 से और 2015 तक का मैं यहाँ छात्र रहा हूँ। BA और MA दोनों यहाँ से किया है। मगर सरकार की बात कही जाए तो सरकार रोजगार के मामले में एकदम जीरो है, जो कि लड़के और बच्चे जितने भी छात्र हैं काफ़ी परेशान रहे हैं इस चीज़ से। और इस मामले में सरकार दावे कर रही है, केंद्र सरकार भी दावा करती है और उत्तर प्रदेश की सरकार भी, आपके योगी जी की सरकार भी दावा करती है कि हमने 5 साल में बहुत रोजगार दिए हैं। तो उनको जो रोज़गार दिए हैं वो रोज़गार दिखना भी चाहिए। बच्चे ऐसे सड़कों पे क्यों उतर रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे क्यों जा रहे हैं, रेलवे लाइन पे क्यों उतर रहे हैं? अगर रोज़गार होता तो बच्चे इस तरह दर बदर भटकते नहीं। वो अपना रोज़गार करने के लिए इतने अच्छे बाहर घर से गांव से निकल के जाते हैं, इलाहाबाद, बनारस, दिल्ली लोग पढ़ते हैं, तो इतना बाहर सड़कों पे क्यों निकल रहे हैं? योगी सरकार वो छात्रों के खिलाफ है, काम कर रही है, एकदम छात्रों के खिलाफ है और मनमानी अपनी कर रही है। अब की बार जो युवा है उत्तर प्रदेश का, वो किस पार्टी को सपोर्ट करेगा? अब पार्टी के अनुसार देखिए, जो किससे आपको उम्मीदें हैं, जो आपके राजनीतिक जो विकल्प हैं, उसमें किससे आपको उम्मीदें लगती हैं कि उनकी सरकार आने पे कुछ काम होगा युवाओं के लिए? अखिलेश जी से। अखिलेश यादव जी से। मेरे राज्य में मोक्ष मिलेगा गोली से। मेरे राज्य में मोक्ष मिलेगा गोली से, बीमारी से या ऑक्सीजन की घंटी से। मेरे राज्य में दफन कफन के चोच लेना चल पाएंगे? मेरे राज्य में ये दफन कफन के चोच लेना चल पाएंगे? काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हैं? हाँ, मैं MA सोशलॉजी के छात्र। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं सोशलॉजी की पढ़ाई में कर रहा हूँ। MA कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी हो रहा था, छात्रों का हुजूम यहाँ पे इकट्ठा हुआ था, ये विरोध कर रहे थे जो इलाहाबाद में घटना है उसके बारे में, आपको क्या लगता है? आप तो भी MA कर रहे हैं, लेकिन आपके जो सीनियर हैं और जो माहौल उसमें आपको देख के क्या लगता है कि सरकार रोजगार के मुद्दे पर कितनी सफल रही है? एकदम निठल्ली सरकार है। रोजगार के नाम पर 0/0। और ये इनको चाहिए, सोच रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे मंदिर के नाम पे। पहले तो ये अयोध्या गए लड़ने, वहाँ से देखिए हमारा कुछ नहीं हुआ तो भाग के चले आए अपने घर गोरखपुर। अभी जान गए कि मंदिर के नाम पर वोट नहीं मिलेगा? नहीं, बिल्कुल। इस बार की सरकार, इस बार जो भी सरकार है कि मंदिर पे नाम, जो शिक्षा रोजगार और जो बात करेगा उस पर हम लोग उसका मतलब उस पर वोट किया जाएगा। बहुत सारे लोग हैं लेकिन जो कहते हैं कि धर्म एक मुद्दा है, और जो पार्टियां हैं, खास करके जो रूलिंग पार्टी है, धर्म उसके लिए एक बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में, और बहुत सारे उनके समर्थक हैं वो कहते हैं कि नहीं, धर्म के नाम पर वोट देंगे। आपको क्या लगता है कि धर्म के नाम पर वोट नहीं देना चाहिए? नहीं, मुझे तो इस पर नहीं, धर्म के नाम पे बिल्कुल वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि आज के समय में छात्र जागरूक हो गए हैं और उनको पता है कि धर्म के नाम पे हमारा कुछ नहीं होगा। जो शिक्षा और रोजगार की बात करेगा हम उस पर वोट करेंगे। आप बताइए क्या करेंगे? जी, सबसे पहले तो धन्यवाद कहूँगा आपसे जो यूनिवर्सिटी में हम लोग से पूछे। सरकार को ये जवाब पूछना चाहता हूँ सरकार से, उन लोगों को आदेश कौन दिया सबके रूम में जाने के लिए, हॉस्टल में जाने के मारने के लिए? कहाँ ये नियम लिखा है, किस राज्य में लिखा है, कहाँ किस संविधान में नियम लिखा है, ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। हम लोग छात्र हैं, हम लोग को रोजगार चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। इस मुद्दे पर सरकार बात नहीं कर रही है, सिर्फ मंदिर के नाम पर चला रही है सरकार। हम लोग तो चुनाव का माहौल है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। इस बार आप लोग अगर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है, इनसे अगर निराश है तो किससे उम्मीद लगती है? अगर हम लोग इनसे निराश है तो हम लोग समाजवादी हैं, हम लोग अखिलेश वोट देंगे। हाँ, अखिलेश यादव से आपको उम्मीदें हैं कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो युवाओं के लिए काम करेंगे? कि अगर वो युवाओं के लिए काम नहीं करें तो फिर उनका भी विरोध किया जाएगा। हम लोग खुल के विरोद करेंगे, जैसे इनका विरोध करते हैं उनका विरोध किया जाएगा। एक विकल्प, बतौर विकल्प आप अखिलेश यादव को देखते हैं? जी, बिल्कुल देखते हैं अखिलेश यादव को। देश विश्व के सबसे युवा देश है ये। यहाँ 65% जनसंख्या युवाओं की है, और जो भी सरकार युवाओं की बात करेगी हम उसी के साथ हैं। कौन सी पार्टी युवाओं की बात कर रही है आपको? अभी तो फिलहाल अखिलेश यादव बात कर रहे हैं,
और आम आदमी पार्टी भी बात कर रही है, हालांकि वो यहाँ पे है नहीं, उसका वो क्रेज नहीं है, मगर जो भी जनता के हित में और जो भी युवाओं की बात करेगी, बीएचयू का इतिहास रहा है कि बीएचयू सदा ही छात्र हित के लिए खड़ा रहा है। और ये जो कृत्य हुआ है ये बहुत ही घिनौना कृत्य था, मगर उनकी खामियों के साथ अपनी कामियां भी हम लोग को दिखती है। हमें जेएनयू के खिलाफ जो लाठीचार्ज हुआ था उस पर भी खड़ा रहना चाहिए था। हम ये बीएचयू प्रशासन से खड़े होकर ये आगोश करना चाहते हैं सत्ताधारियों को कि हम सब एक हैं और युवा इस बार उखाड़ के फेंक देगा। जो भी सत्ता अपनी मदहोश में जो भी अनर्गित चीज़ों को कर सकती है वो अब नहीं करेगी। योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं? योगी जी को लगता है कि वो चुनाव एक मुद्दा है, योगी जी का घमंड हो चुका है। योगी जी को चुनाव ये क्या बोलते हैं, धर्म एक मुद्दा लग सकता है, मगर हमारी ये धर्म एक आस्था है और इस बात का एहसास उन्हें इस बार दिख जाएगा चुनाव में। उनकी भाजपा राजनीति के सिवा और कुछ कर ही नहीं सकती है, क्योंकि उसके पास मुद्दे नहीं है। उसका A to Z मैनिफेस्टो फ्लॉप है। उसका कोई भी ना 2017 का मैनिफेस्टो उसका वो हुआ है, ना 2014 का हुआ है, ना मोदी ने अपने सारे काम को किया है, ना योगी। और रही बात उनके मास्टरमाइंड चाणक्य जिसे कहा जाता है, राजनीति के चाणक्य जिसे बीजेपी कहती है, माननीय अमित शाह जी, उन्होंने तो साफ साफ से कह दिया है कि चुनाव में जुमले मारे जाते हैं, तो उनके लिए सारे चीज़ तो जुमले ही हैं। तो जुमलों पे युवा वोट नहीं देता है, क्योंकि युवा ही समझता है कि जुमला क्या होता है। छात्र बीएचयू के हमारे साथ हैं और इनसे बात करते हैं कि विश्वविद्यालय में जो राजनीति है, समय समय पर विश्वविद्यालय के अंदर भी आंदोलन होते रहते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या कुछ दिक्कतें हैं, अभी क्या कुछ दिक्कत है या सब कुछ सही चल रहा है बीएचयू में? नहीं, देखिए, जब देश भर में स्थितियां खराब हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे विश्वविद्यालय में भी स्थिति बहुत खराब है। आप लोगों को मालूम होगा कि कोरोना के कारण, या कोरोना का कहिए कि बहाना बनाकर, कोरोना का रोना रोकर सरकार के आदेश पर विश्वविद्यालय को बंद किया गया है। अब पिछले 2.5 सालों से विश्वविद्यालय में पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे खाना पूर्ति हो रही है, क्लासेस भी नहीं चल रही हैं। तो विश्वविद्यालय एक तरीके से बंद चल रहा है, पढ़ाई लिखाई पूरी तरीके से बर्बाद है। तो विश्वविद्यालय में तो यही चल रहा है। दूसरी चीज़ जिसको हम लोग लेकर पिछले काफ़ी दिनों से आंदोलित हैं, बीएचयू में लगभग 29 छात्रावास ओबीसी के फंड से बने हुए हैं। करोड़ों रुपए सरकार ने ओबीसी के नाम पे बीएचयू में दिए हैं और बीएचयू में 29 छात्रावास लगभग बने हुए हैं, लेकिन ओबीसी के छात्र छात्राओं को उसमें रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है। तो उसको लेकर हम लोग पिछले लगभग 1 महीनों से आंदोलित हैं और हम लोग सेंट्रल ऑफिस के यहाँ धरना किए, दूसरे दिन भी धरना किया और हम लोगों का वो प्रोग्राम चल रहा है। और जल्दी अगर रिजर्वेशन लागू नहीं किया जाता है तो हम लोग यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये जो नियम के तहत तो ओबीसी फंड से हॉस्टल से बने हैं तो उसमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन नियम को ताक पे रख कर बीएचयू प्रशासन अनिच्छुक है देने का। कुल मिलाकर कहना है कि बीएचयू प्रशासन उसको देने का अनिच्छुक है, इसलिए लागू नहीं कर रहा है। सरकार का नियम है, संवैधानिक नियम है, लागू होना चाहिए। तो इसमें बस हिलावाली की जा रही है, क्योंकि विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है उसका मानसिकता जो बाकी विश्वविद्यालयों के बारे में कोई जानकारी आपको है कि क्या वहाँ पे इस तरह के आरक्षण के नियम कुछ लागू होते हैं? जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लागू है, सागर विश्वविद्यालय में लागू है, दिल्ली विश्वविद्यालय में लागू करने के लिए नेशनल ओबीसी कमीशन ने आदेश दिया है और वो लागू करने जा रहा है। तो सब लगभग देश के सभी विश्वविद्यालयों में लागू है या लागू हो रहा है, बस बीएचयू ही हिला हवाली कर रहा है। जी, एक और सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे विश्वविद्यालय में एक सामने आ रहा है कि मेस के चार्जेज बहुत ही बेतहाशा तरीके से बढ़ाए गए हैं। बीएचयू के जो महिला छात्रावास हैं, जैसे कि महिला महाविद्यालय हो गया या त्रिवेणी कॉम्प्लेक्स हो गया, महिला महाविद्यालय और त्रिवेणी कॉम्प्लेक्स में छात्रावास की में जो मेस की फीस है उसको लगभग 1500 रुपये बढ़ा दिया गया है। और इसके वजह से जो यहाँ पे पढ़ने वाले गरीब घरों की छात्राएं हैं उनके इतनी ज़्यादा समस्या हो रही है कि वो लोग अपना पढ़ाई छोड़ने के बारे में विचार कर रही हैं। आप खुद सोचिए कि एक तरफ कोरोना के समय में लोगों की आय घटी है, लोगों की नौकरियां गई हैं और उनकी बेटियां अगर विश्वविद्यालय में पढ़ रही हैं और उनका मेस चार्जेज आप बढ़ा देंगे, फीस बढ़ा देंगे, तो कैसे वो पढ़ाई लिखाई जारी कर पाएंगी। तो महिला महाविद्यालय में पिछले महीने जो फीस बढ़ाई गई है वो बहुत ही ख़राब चीज़ है और उसके वजह से कई छात्राओं की शिक्षा जो है खतरे में पड़ गई है। एक दूसरी चीज़ भी है, मतलब जो सरकार का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा है वो काम नहीं कर रहा है। सरकार, देखिए, सरकार के बारे में सभी देश के सभी लोग जान चुके हैं कि नरेंद्र मोदी एक बहुत ही बड़े झूठ बोलने वाले, बहुत ही ज़्यादा झूठ बोलने वाले आदमी है और उनकी पूरी की पूरी जो सरकार है वो कारपोरेट कंपनियों के हाथ में खेल रही है। अभी कल की रिपोर्ट आई है, ऊपर के जो 10% लोग हैं उनकी आय तेज़ी से बढ़ी है, लगभग 2 गुना हुई है।
अडानी जो है मोदी का जो सबसे करीबी आदमी है, उनके जो मित्र हैं अडानी, उनकी आय सबसे ज़्यादा बड़ी है और इस देश में सबसे ज़्यादा अमीर आदमी हो गए। दूसरी तरफ इस देश के जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, नीचे के जो 50% लोग हैं, उनकी आय में लगभग 50% की कमी आई है। आप खुद सोचिए ना, तो मोदी तो झूठ आदमी है। उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है, अब की बार आपको क्या लगता है कि जो आप निराश हैं योगी सरकार से, तो आप लोग किस पार्टी से उम्मीद रखते हैं इस चुनाव में? देखिए, हम लोग निराश योगी और मोदी के सरकार से हैं, भाजपा के सरकार से हैं, और युवा बहुत ही साहसी और हमारे अंदर हौसला है। हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, सीधी बात है। हम लोग निराश आदमी नहीं है, हम लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और उसके विकल्प में जो युवाओं की रोजगार की बात करेगा, जो युवाओं की शिक्षा की बात करेगा, जो हमारे सम्मान की बात करेगा, जो महिलाओं की रक्षा की बात करेगा और इस देश के मजदूरों और किसानों की जो बात करेगा, हम उसको जिताएंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार को हटाना हमारा पहला लक्ष्य है। साथियों, ये लड़ाई का आगाज है और अंजाम तक बहुत बड़ा संघर्ष होगा और बहुत कड़ियों में संघर्ष होगा। तो आज का कार्यक्रम, आज की बात यही खत्म होगी और